Hello guys, welcome or welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing great. All of you are fine and safe. तो बहुत बच्चों के क्वेश्चंस थे कि दी हमें एलेट के पेपर के बारे में बता दीजिए। तो एलेट का जो आपका एग्जाम है वो एनएलयू दिल्ली का एग्जाम है एंड उसके अंदर अब हमारे थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो आपके वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। देखो यार, 2022 के अंदर 2022 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके अंदर पैटर्न चेंज हुआ था, राइट? तो पैटर्न चेंज के बाद जो एग्ज़ाम है वो पहली बार 2022 के अंदर हुआ एंड अगर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं तो हमें 2022 पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। और क्योंकि अब हमारे पास डेज जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल जो 2022 का पैटर्न फॉलो हुआ है और जो 2022 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर उसमें से निकल कर आते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, वही आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। अगर आप जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो के अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको बताने वाली हूँ, राइट? एंड बहुत बच्चों की ये भी कंफ्यूजन है कि हमारा क्लैट का एग्जाम भी उसके बाद है 18th को, तो क्या करना चाहिए? देखो यार, इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सेम बनते हैं एलेट और क्लैट के। एलेट के अंदर हमें क्लैट नहीं पढ़ना है, बट क्लैट के अंदर हमें मैथ्स पढ़कर जाना है। मैंने ये बोला एलेट के अंदर क्लैट नहीं पढ़ना है, सॉरी गाइस। मैं रात को अराउंड 1-2 बजे वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ी वो हो सकती है। तो यस, एलेट के अंदर आपका मैथ्स जो है वो माइनस है, ठीक है, नो मैथ्स। और क्लैट के अंदर हमें मैथ्स पढ़कर जाना है, ओके? तो इसलिए ये दोनों का पैटर्न सेम ही है ऑलमोस्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे लास्ट 5 to 6 डेज की स्ट्रैटेजी की, कैसे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर कर जा सकते हो, right? Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। यार देखो, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगी कि फटाफट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो आप पढ़कर जाओ एंड आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपका 50-50 सिचुएशन है तो अगेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही काम करो, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक ना कर कर जाओ इस टाइम पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हो गए हैं और अगर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, 100% सिलेबस हो गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म, तो 100% सिलेबस ओवर मानकर चलते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप रिवाइज करें टॉपिक्स को, प्लस आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करें। अगर मॉक टेस्ट नहीं आपके पास अभी अवेलेबल है तो आप लोग डिपेंड कर सकते हैं पीवाई क्यूज पे भी। नो डाउट पैटर्न चेंज हो गया है, बट आप इंग्लिश, लीगल, लॉजिकल वाला वो जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर कर जा सकते हैं पीवाई क्यूज में से भी। अभी भी आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, राइट? तो ये आपको करना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर हम अबाउट द एग्जाम देखें तो इसका पैटर्न जो चेंज होकर आया था वो ऐसा सा कुछ लगता था। तो एलेट का जो आपका एग्जाम है इसके अंदर 3 सेक्शंस हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपके 50 मार्क्स के, जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो स्टार ऑफ द शो रहता है, ठीक है? और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। यार जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है। वीकली करंट अफेयर्स जो मैंने कवर करे हुए हैं, अगर हम पिछली बार का एग्जाम एनालाइज करते हैं तो पूरा का पूरा पेपर द हिंदू में से ही आया हुआ था करंट अफेयर्स का। तो आप वीकली करंट अफेयर्स जो मैंने एजुगिरी के करवाए हुए हैं, आप उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और लीगल जो है वो इकट्ठे एक ही सेक्शन में आते हैं, पूरे 70 मार्क्स के आपके होते हैं, 70 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की आपकी रहती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और फिगर्स ऑफ स्पीच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस टाइम पे आप कवर कर सकते हो। इसके अंदर अगेन स्टेप 1 जो आपका रहेगा वो ये रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट समझ के हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? क्या करोगे आप? हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? ये आप पहले मतलब ये पढ़ लो, ठीक है? ये कैसे पढ़ोगे, इसके अंदर मैंने अपना पीडीएफ शेयर करा हुआ है www.loggery.com पर, ठीक है? वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पर आप स्टडी मटेरियल में जाइए एंड वहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में आपको ये बुक मिल जाएगी और वहाँ से आप सब कुछ अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो पढ़ सकते हैं। यस, इस टाइम पे भी आप जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री के अंदर ये बुक आपको अवेलेबल है, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए तो आपका जो स्टेप 2 बनेगा वो ये बनेगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको आप अप्लाई करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस करते हुए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 इज रीजन बेस्ड आंसर, ठीक है? आपको ऐसे ही तुक्का गैस वर्क नहीं मारना है, आपको रीजन बेस्ड आंसर देना है और वो अपना रीजन जो है वो चेक करना है जो बुक के अंदर दिया हुआ है। एंड आपको बेसिकली एम करना है कि आपका रीजन और जो बुक का रीजन है वो सेम हो, मतलब आपको अपना सही माइंडसेट बनाने की कोशिश
करनी है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो तो बहुत बहुत चीज़ें हो जाएंगी, एंड ऑब्वियसली आप ट्राई करो कि आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर पाओ। स्टेप 3 आपका रहेगा कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट लगाना आ गया तो आप PYQ सॉल्व करो। एलेट और क्लाट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो। वो आपको एक बुक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करियर लॉन्चर की बुक आती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको करना है, और ये आप बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब बहुत आराम से आप 5 to 7 डेज में, 4 to 5 डेज में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं लीगल एप्टीट्यूड पे। लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग जो है वो इजी आ रही है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट वाली टाइप नहीं आती। तो इसके अंदर बेसिक्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्किप करवा रही हूँ बिकॉज कम टाइम रह गया। तो टॉर्च, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट कहीं से भी पढ़कर जा सकते हो। यूनिवर्सल्स की बुक है, यूनिवर्सल्स में से पढ़ लो। इंस्टीट्यूट के नोट्स है, वहाँ से पढ़ सकते हो। विली की बुक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। AP भारद्वाज है, वहाँ से पढ़ सकते हो। बस आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। नो, कुछ भी, डू नॉट लर्न एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके लिए कुछ भी याद नहीं करना है, डू नॉट लर्न एनीथिंग। इंस्टेड आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी खासी यहाँ पर है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ही लेनी है और सीधा जंप करना है सॉल्विंग PYQs पे। आपको क्लाट और एलेट के जो PYQs हैं वो सॉल्व करके जाने। ट्राई करो कि अभी भी आप 200 to 300 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके जाओ। अगर टाइम कम है तो आप 100 to 150 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जा सकते हो, बट अगर क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो, और मैंने एक वीडियो करी हुई है लीगल रीजनिंग, तो यूट्यूब पर जाओ और लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करो तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल आप अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख सकते हो। अगेन देखो यार, एलेट की तैयारी आप इतने कम डेज में इसलिए कर पा रहे हो बिकॉज ये स्किल बेस्ड एग्जाम हो गया आपका। बस आपको सीखना है कि कैसे सॉल्व करना है और एग्जाम में ट्राई मार कराना है। उसके बाद चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। यार लॉजिकल रीजनिंग का यहाँ पे जो, अगर हम एलेट का देखें तो एलेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा था। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करते तो पजल टेस्ट टाइप के क्वेश्चंस आते थे। बट अगर हम 2022 के पेपर पे डिपेंड करते हैं तो पजल टेस्ट वाले अभी हम साइड बाय कर रहे हैं, और टाइम कम है तो उसको हम छोड़कर जा सकते हैं। अगर हमें फोकस करना है तो हमें किस पे करना है, हमें आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन, ये तो हमारे बहुत ही, और इन्फ्रेंस, ये तो आते ही आते हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तो करके ही जाना है, अगर कुछ और नहीं करके जा पा रहे हो तो ये वाले क्वेश्चंस कर कर जाओगे। पिछली बार सिलॉजिज्म्स बहुत बहुत ज़्यादा आए थे, एंड मुझे ऐसा लगता है अगर हम उनके प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो सिलॉजिज्म्स की लाइन पर कोर्सेज ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन एंड कॉज एंड इफेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट सिलॉजिज्म तो इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम मिल जाए तो ये सारे क्वेश्चंस भी कर जाना। इसके लिए आपको एक ही बुक में इन्वेस्ट करना है जो कि है MK पांडे। यस, इस टाइम पे भी मैं कहूँगी कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपके पास ये बुक पड़ी है तो पढ़ लीजिए। अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है तो अगेन आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.logiri.com। और वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको क्रिटिकल रीजनिंग में एक PDF मिल जाएगा, वो आप बुक वहाँ से डाउनलोड करें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगेन ये फ्री के अंदर आपको जो बुक है क्रिटिकल रीजनिंग की वहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ टिप्स यही दूंगी कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करो। यहाँ पे LSAT की बुक मैंने शेयर करी हुई है, ठीक है। अगर आपको इसका 10-20% या 30% भी समझ में आ जाता है तो बहुत बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। 10-20 थोड़ा लेस होगा, 30-40% समझने की कोशिश करना है इस बुक में से, राइट। तो ये आपको करना है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे। एंड यस, इसके अंदर भी रीजन बेस्ड आंसर लेकर आने की कोशिश करना, रीजन बेस्ड आंसर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना और फिर प्रैक्टिस पर आना। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज की। यार जनरल नॉलेज के लिए अगेन एजुगिरी के जो वीकली करंट अफेयर्स के सेशंस दिए हुए हैं वो अटेंड कर लो, उनको रट्टा मार लो। इस टाइम पे आप यही कर सकते हो। अगर आपने पहले किसी और सोर्स से पढ़ा हुआ है करंट अफेयर्स को, उसको रिवाइज कर लो रादर देन स्टडिंग फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अगर आपके पास पहले एक सोर्स है जहाँ से आपने किया है तो रिवाइज करोगे, इस पे नहीं डिपेंड करोगे। कुछ भी नहीं किया, नथिंग, यू हैव डन नथिंग, देन यू कैन वॉच माय सीरीज एजुगिरी की जो वीकली करंट अफेयर सेशंस हैं। डूज एंड डोंट्स के अंदर मैं ये कहना चाहूंगी, रिवाइज फ्रॉम द सेम रिसोर्स फ्रॉम वेयर इन यू हैव स्टडीड द टॉपिक पहले। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो सेम ही सोर्स से पढ़ना, कोई नया सोर्स अपनी जिंदगी में मत इंट्रोड्यूस करना। नॉट रीडिंग द टॉपिक इन डिटेल अनलेस यू हैव फाउंड इट टू बी अ वीक टॉपिक। रिविजन के टाइम पे अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो डिटेल के अंदर मत जाना, एंड अगर पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो प्लीज डिटेल में जाना अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन, अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है ना। आपने सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपने कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं किया है, ठीक है। डायरेक्टली मॉक्स मत सॉल्व करना, नॉट सॉल्विंग, डू नॉट सॉल्व मॉक्स डायरेक्टली, डू नॉट सॉल्व मॉक्स डायरेक्टली। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, तभी आप एक स्कोर के अंदर इंक्रीज देखोगे। कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं करोगे, सीधा मॉक अटेम्प्ट करोगे तो स्कोर में इंक्रीज नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना,
ठीक है, अटेम्प्ट 1 मॉक डेली आफ्टर द रिवीजन इज कंप्लीट। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और रिवाइज भी हो जाए तो आप फिर मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड अगर आप जीरो से स्टार्ट करो, देखो यार, अगर आप जीरो से स्टार्ट करो तो आप पहले सिलेबस खत्म करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे काम करो, प्रैक्टिस करो, एंड एक आधा मॉक आप लगाकर जाओगे फॉर श्योर। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप उस लाइन पे हो, तो आप मॉक्स अटेम्प्ट करो और उनको एनालाइज भी करो। हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पे टाइप कर देना हाउ टू इंक्रीज योर मॉक स्कोर लॉगरी, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए हैं जो एलेट के हैं, तो वो आप अभी भी कर कर जा सकते हो, राइट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन हिट कर देना। एंड ऑल्सो गाइज, आप एलेट में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम आप शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर वो प्रॉब्लम सबकी हुई तो आई पिक दैट अप एंड डू अ वीडियो फॉर यू। एंड अगर आपके अकेले की भी प्रॉब्लम हुई तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। प्लीज़ गाइज शेयर योर प्रॉब्लम्स हेयर, और मैं ट्राई करूंगी कि इंस्टाग्राम का भी सारा बैकलॉग निकाल दूं। बट आपने इंस्टा पे अगर प्रॉब्लम शेयर करी हुई है तब भी आप यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, वीडियोस भी करने की कोशिश करूंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, एल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।